बात तो होगी चुनावी लड़ाई की, लेकिन अब ये चुनावी लड़ाई अर्बन नक्सल पर आ गई है और संविधान पर तो जंग लगातार जारी है। उसमें भी एक अध्याय जुड़ गया है। अब अर्बन नक्सल यह शब्द आजकल बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा रहा है, चलन में। किसी को भी अर्बन नक्सल बता दो, और खासकर वो जो सत्ता के खिलाफ अगर आवाज उठा रहा हो तो। दरअसल ये शब्द सबसे पहले 2017 में वो फिल्म मेकर है ना विवेक अग्निहोत्री, कश्मीर फाइल्स वाले, उन्होंने इस्तेमाल किया। यह बात और है कि गृह मंत्रालय आधिकारिक तौर पर अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी, गृह मंत्री अमित शाह भी, बीजेपी के तमाम नेता इसे इस्तेमाल करते हैं। और अब ताजा इसका इस्तेमाल किया है देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के महाराष्ट्र में सबसे बड़े नेता। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ये तो अर्बन नक्सलियों से घिरे हुए हैं। इनकी सोच ये कांग्रेस वाली नहीं है, वामपंथी सोच है। यहां तक कह दिया कि भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा रहे 180 संगठन अराजक गतिविधियों में शामिल। यानी कि दरअसल राहुल गांधी एक अर्बन नक्सल हैं और देश विरोधी ताकतों से वो घिरे हुए हैं, और जिस संविधान की वो दुहाई देते हैं और दुहाई दी है। राहुल गांधी कह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग संविधान पर आक्रमण करते हैं, तो वो सिर्फ इस किताब पर हमला नहीं करते, वो हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण कर रहे हैं। वो संविधान की बात ले आते हैं कि इनको तो हम नक्सलवादी लगेंगे ही। पर अब संविधान का रंग भी आ गया है चर्चा में। अब ये लाल किताब है जो राहुल गांधी हर जगह दिखा रहे थे, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिखा रहे थे, आज भी दिखाई है महाराष्ट्र में। तो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि संविधान तो हमारा नीले रंग का है, ये लाल रंग क्यों दिखाया जा रहा है? राहुल के पास लाल रंग का संविधान है। कांग्रेस हमलावर हो रही है कि आप दलितों का, आदिवासियों का, और नक्सलवाद जो समस्या है वहां पर वो अमूमन जो रेड कॉरिडोर की भी बात करते हैं, आदिवासी बहुल इलाका, दलित, जो पिछड़े, जो गरीब गुरबा हैं, वहां पर नक्सलियों की ज्यादा पैठ है। क्या सबको बता रहे हो नक्सली? यह पलटवार भी कांग्रेस करती दिखाई दे रही है। पर यह रंग की बात, यह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लगता है देवेंद्र फडणवीस ने ज्ञान अर्जित कर लिया है। मैं आपको मुकम्मल जानकारी भी देने वाला हूं कि हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसकी प्रतिलिपि रखी गई है संसद में, उसका कवर कौन से रंग का है और ये लाल और नीले रंग का खेल क्या है, ये तो मैं बताने ही वाला हूं। लेकिन ये जो चुनावी लड़ाई अर्बन नक्सल पर आ गई है, इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं और अपनी राय, अपनी सलाह, अपने सवाल, नया फॉर्मेट है अब ये हमारा, और आपके जितने सवाल हो सकते हैं मैं सम्मिलित करने की कोशिश करूंगा। जनता की आवाज भी बने, सीधा सवाल, आपके मन में जो सवाल उठते हैं उनके जवाब भी मैं लेना चाहूंगा। और आप लोगों की ही पुरजोर मांग पर हमने ये फॉर्मेट भी बदला है। 7303622833 पर 7303622833 पर अपने सवाल भेजिए, उनका इस्तेमाल करने वाला हूं। जनता की आवाज भी सुनाई दे। एबीपी न्यूज पर वो मंच आपके साथ साझा हम करने को तैयार हैं। तो चुनावी लड़ाई अर्बन नक्सल और संविधान पर लौटती दिखाई दे रही है, और यह ताजा हमला बोला है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के वहां पर सबसे बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस ने, और सीधा निशाना साधा है राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी दरअसल अर्बन नक्सलियों से घिरे हुए हैं। उन्होंने तो भारत जोड़ो यात्रा भी जो निकाली थी, उसमें 180 संगठन अराजक गतिविधियों में शामिल हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव की जो टीस है, कहीं ना कहीं उसका इजहार भी हो रहा है, और उसकी काट ढूंढते देवेंद्र फडणवीस दिखाई दे रहे हैं। क्या संविधान की वो किताब, लाल किताब,
जेब में से निकालकर लगातार राहुल गांधी कह रहे थे कि ये 370 पार 400 पार का जो नारा लग रहा है, इससे ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, जितनी आबादी उतना हक, ये हम आपको दिलाकर रहेंगे। तो अर्बन नक्सल बताते बताते देवेंद्र फडणवीस ने संविधान की इस लाल किताब का भी जिक्र कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारा संविधान तो नीले रंग का है, राहुल के पास लाल रंग का संविधान। अब दरअसल आजकल ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान है, ये आधा अधूरा ज्ञान, ये बहुत हानिकारक भी हो जाता है और आपके लिए भी हो रहा है। और इसीलिए ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको बाकायदा मुकम्मल जानकारी दें। और जानकारी क्या है? दरअसल जो हमारे संविधान की ओरिजिनल कॉपी है वो संसद की लाइब्रेरी में रखी हुई है और काले रंग के चमड़े, लेदर बाउंड एडिशन है, वो काले रंग का चमड़ा है, उसके अंदर वो किताब है। और इसके अलावा एक ईबीसी यानी कि ईस्टर्न बुक कंपनी है, वो कोट पॉकेट संस्करण निकालती है, एडिशंस, मतलब आपने कोट पहना हुआ है, उसमें आप छोटी सी किताब रख सकते हैं। इसी किताब का इस्तेमाल राहुल गांधी कर रहे थे। यह लाल रंग की है, नीला रंग तो है ही नहीं। और सिर्फ राहुल गांधी ने इस्तेमाल नहीं किया है। अब आपको मैं 23 अक्टूबर 2023 की एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। इसमें जो ये कंपनी है, जो ये किताब संविधान को छापती है, इसके डायरेक्टर सुमित मलिक ने गृह मंत्री अमित शाह को, पीसीआर डायरेक्टर, अब वो तस्वीर दिखाइए, संविधान की प्रति भेंट की। लाल रंग का कवर है, आप इस पर साफ देख सकते हैं। यह कोट पॉकेट कॉपी भेंट की जा रही है और ईबीसी ने ही रिलीज की थी। और दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं, 15 जुलाई 2021 की। तत्कालीन राष्ट्रपति, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, रामनाथ कोविंद उस वक्त राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल को संविधान की कॉपी भेंट कर रहे हैं और यही लाल रंग की कॉपी है। तो अब संविधान पर भी को भी रंग में बांटने की कोशिश की जा रही है। इससे वैसे दुखद पहलू कुछ हो नहीं सकता। फिर तो ब्रिटेन, जहां से हमने अपने संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा लिया है, वहां का क्या करेंगे? वहां तो संविधान छपा ही नहीं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब उसमें बोलने के अंदाज पर भी सवाल उठने लगेंगे कि आप ऐसे बोल रहे हैं, अरे ऐसे नहीं बोलना था। पर दरअसल विशुद्ध राजनीति पर आते हैं तो एकनाथ शिंदे वो कह रहे हैं जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबा साहिब अम्बेडकर का संविधान रहेगा। यह दरअसल जो दलित समाज नीले रंग से अपना प्रतिनिधित्व का इजहार करता है, बीएसपी का भी जो बहुजन समाज पार्टी है, उनका रंग, उनके झंडे का रंग भी नीला है। तो लाल नीला इसलिए भी किया जा रहा है। जबकि विजय वडेट्टीवार जो नेता है कांग्रेस के, वो कह रहे हैं दलित और ओबीसी संगठनों को अर्बन नक्सल बोलकर उप मुख्यमंत्री उनका अपमान कर रहे हैं कि ये 180 संगठन, इनमें दलित, आदिवासी ये भी शुमार थे। और यहां पर एक और कहानी भी सामने आ जाती है। जो 288 सीटें हैं विधानसभा की महाराष्ट्र में, उनमें से 25 सीटें तो दलित बहुल इलाके हैं और इनमें बराबर बराबर पर सीटें जीती थी। पिछली दफा शिवसेना बीजेपी के साथ थी, 9 बीजेपी जीती और शिवसेना 5, यानी कि 14 सीटें, और कांग्रेस 7 और एनसीपी 6, 13 सीटें, बराबर की लड़ाई थी। और एसटी सीटों पर भी, यानी कि आदिवासी बहुल जो इलाके हैं, 25 सीटें हैं, कुछ लोग कहते हैं 38 भी हैं। मैं 25 का आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं। उसमें से बीजेपी ने 8 जीती, शिवसेना ने 3, तो 11, और कांग्रेस और एनसीपी 4 और 6 जीती थी। तो बराबर की लड़ाई। और यहीं पर पेंच क्या कुछ अटका हुआ भी है। और दरअसल यह बात सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहती है।
ये संविधान की बात, ये आरक्षण की लड़ाई, ये इसकी गूंज तो झारखंड में भी सुनाई देगी। और उत्तर प्रदेश की 9 सीटें हैं जो विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, वहां पर भी अगले साल बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है, यह जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। और अब अर्बन नक्सल अगर कहा जा रहा है, अर्बन नक्सल हैं, अगर आरोप सिद्ध करने के साक्ष्य और सबूत हैं देवेंद्र फडणवीस के पास, तो जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा? कोई नक्सली है तो जेल में डालिए। या दरअसल जिन्हें नक्सली बताकर जेल में डाला जा रहा है पिछले कुछ सालों में, उसमें वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबे, स्टैन स्वामी, ये तो 84 साल के थे, पार्किंसंस डिजीज थी, इनको सिपर तक नहीं दिया गया, वो पानी नहीं पी सकते थे, हाथ इतना जोर से हिलता था। प्रोफेसर जीएन साईं बाबा 10 साल तक जेल में रहे, बाहर निकले, आरोप सिद्ध नहीं हुए, अब हार्ट अटैक से उनकी मौत भी हो गई। और इसके अलावा ज्योति जगताप, सागर गोरखे, रमेश मुरलीधर गाइचोर, सुधीर धवाले, सुरेंद्र गाडलिंग, महेश राउत, शोमा सेन, रोना विल्सन, अरुण फरेरा, ये जो तमाम लोग आरोप आज तक सिद्ध नहीं हुए हैं। तो क्या दरअसल एक पहलू यह भी है कि किसी को भी जो सरकार से, व्यवस्था से कुछ तीखे, अनकंफर्टेबल सवाल पूछ लेता है, उसको कह दीजिए आप अर्बन नक्सल हैं, जेल में डाल दीजिए, और चलता रहेगा, केस चलता रहेगा, चलता रहेगा, बेल डिनाय होती रहती है, सिपर तक नहीं दिए जाते हैं। और अब यह राजनीति में भी पैठ करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और दोनों चीजों पर मैं बात करने वाला हूं, चुनावी लड़ाई अर्बन नक्सल पर आई और संविधान पर संग्राम जारी, किस पर पड़ेगा भारी? 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो बहुमत नहीं ले पाई, अपने दम पर 240 पर अटक गई, उसके पीछे ये संविधान आरक्षण की लड़ाई भी एक बड़ी वजह जानकार मानते हैं।